ओम नमः सिद्धेभ्यः एष सुरासुरमणु सिन्धवन्दिदं दोदगादिकं मलम् प्रणमामि वड्ढमाणं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थहरे ससौवसिद्धे विशुद्धस्वभावे समणे अणाणदंसन् चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगम वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताळं सिद्धाळं तहणमो गणहराळम् अज्जावैवगाणं साहूणं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य उपसंपयामि सम्मं जतोणिवाण संपत्ति। प्रवचन सार परमागम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 8 पृष्ठ 12। परिणमदिजेण दव्वं तत्कालं तम्मयन्ति पर्णत्तं तम्मादम्म परिणदो आदाधम्मो मुळे यव्वो। अच्छा है, विषय पर चर्चा चिंतन सभी का होना चाहिए और विवाद तो नहीं होना चाहिए, पर वाद यानी बातचीत होनी चाहिए। हमारी परंपरा में कहा गया है वादे वादे जायते तत्वबोधा। जब आपस में बातचीत करते हैं तो कई विषयों का स्पष्टीकरण हमें होता है ख्याल में। तो आप लोगों की जो प्रक्रिया चल रही है उसमें मैं दखल नहीं दे रहा हूं, पर उसका स्वागत करता हूं। लेकिन किसी भी बात को अंतिम निर्णय मत मानिए। इसीलिए मैं ग्रुप की किसी चर्चा का कोई उत्तर कोई दखल दे नहीं रहा। आप लोगों की पढ़ सब रहा, जान रहा हूं। मेरे जो उत्तर होंगे वो उस चर्चा में ही आएंगे, अलग से उसमें नहीं आएंगे। ठीक है ना। कल जो चर्चा चली वो वस्तुतः एक प्रश्न का उत्तर थी, वह सीधे सीधे गाथा की व्याख्या नहीं थी। इसी गाथा के आधार से थी, ये कन्फर्म है, लेकिन वह प्रश्न का उत्तर थी। इस गाथा का अलग से जो क्रमिक चल रहा था वह व्याख्यान नहीं था। आज हमारी चर्चा का विषय गाथा का ही व्याख्यान है। अभी किसी प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे रहा हूं। जेण दव्वम परिणमति। अब जेण माने किससे? जेण सर्वनाम है तो इसकी संज्ञा भी तो होनी चाहिए ना भाई। जब भी सर्वनाम कहते किसे हैं? जो संज्ञा के बदले में बोले जाए। तो संज्ञा नहीं होगी जब तक, तब तक सर्वनाम का कोई महत्व नहीं। तो जेण माने जिससे, जिससे किससे? जिस परिणाम से। क्यों क्यों यही अर्थ क्यों निकाला? जो भी आप अर्थ निकालते हैं उसका कोई आधार तो देंगे। मुकेश जी ध्यान पड़ रहा है क्या कह रहा हूं? जो आप अर्थ निकालेंगे उसका कुछ आधार तो देंगे कि आपने जो कह दिया वही सही है। हमें कहने की जरूरत ही नहीं है। ये तो उत्तर खुद कुंदाचार्य देव ने दिया है। उन्होंने क्रिया का रूप क्या रखा है? परिणम ही क्रिया रखा। परिणमदि। परिणमदि माने परिणमित तो होता है। तो परिणमित तो होता है, इसका कर्म क्या होगा? कि परिणाम। एक सिंपल सी बात है, जो परिणमित होता है तो परिणमित क्या होगा? परिणाम। जिस परिणाम से द्रव्य परिणमित होता है। यह बिल्कुल अंडरस्टूड, एकदम क्रिस्टल क्लियर मैटर है। इसमें कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है और ज्यादा किसी भी तरह का विवाद करने की जरूरत नहीं। ये विषय एकदम क्लियर। तत्कालम। अब यहां पर प्रश्न खड़ा होता है
कि क्या द्रव्य परिणमित होता है या परिणाम परिणमित होता है। आप लोग चर्चा में कई बार गौर नहीं कर पाते। मैं फोकस करता हूं आचार्य देव के एक एक इशारे पर, और आप लोग फोकस करते हो आपस की चर्चा पर। मैं आप लोगों की किसी की ज्यादा परवाह नहीं करता, जो चल रही है चल रहे तो खूब चल रहे, अच्छा है। जितनी चर्चा वार्ता होगी उतनी आप आज अच्छे अच्छे जगहों पर स्वाध्याय घंटों करने के बाद भी कोई उस विषय पे 2 मिनट बोलने की सामर्थ्य नहीं रखते, 2 मिनट आपस में चर्चा करने की सामर्थ्य नहीं रखते। ज्यादा कहो तो लोग कहते भाई साहब हम कौन से पंडित है, पंडित लोगों का मैं बोलना। तो अरे इसीलिए मैंने इसको प्रवचन नहीं कहा, इसको मैंने तत्व चर्चा कहा कि हमारी चर्चा चलेगी, स्वाध्याय चलेगा, लेकिन मैंने इसको व्याख्यान या प्रवचन नहीं कहा। ख्याल में, क्योंकि उसका अभिप्राय दूसरा हो जाता, और यहां अभिप्राय हमारा सभी लोग जुड़ के करें। ठीक है, मेरे बोलने के बीच में लोग नहीं बोलते, वो बात अलग है, वो एक मर्यादा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी को वोकैबुलरी ही छीन ली जाए, वो बोल ही नहीं पाए। आप लोग बोलो, हमें पता है कि बाद में आप लोग चर्चा करते हैं, फिर आपस में बोलते भी है, फिर लिखते भी है, बहुत अच्छा है, ये सब होना चाहिए। ये नहीं होगा तो फिर वह उदासीन श्रोतापना हो जाए। आपने सुना दिया, हमने सुन लिया, धर्म बुद्धि से सुन लिया, पुण्य बन गया, हो गया, सुन लिए, मान लिया, और पुरुष वही हम मिथ्यात्व के रूप में, निदान के रूप में पहुंचने लगे। जो जिनवाणी मोह नसानी है और मोक्ष नसैनी है, उसे हम मोक्ष नसानी और मोह नसैनी बना देंगे। समझ गए ना? इसलिए थोड़ी सी सावधानी रखिए। आप लोग खूब चर्चा करिए, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मेरा प्रश्न अपनी जगह खड़ा है। क्या द्रव्य परिणमित होता है? इसमें साफ दिया ना, जेड़ दव्वम परिणमति, जिससे द्रव्य परिणमित होता है। तो क्या द्रव्य वास्तव में परिणमित होता है? मेरा बस इतना सा प्रश्न। अब समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? जेड़ दव्वम परिणमति, द्रव्य तो त्रिकाली पक्ष को कहते हैं, शाश्वत पक्ष को कहते हैं, ध्रुव पक्ष को कहते हैं। ख्याल में, जो अपरिणामी है उसका नाम द्रव्य। और यहां आचार्य क्या कह रहे हैं? जेड़ दव्वम परिणमति, जिससे द्रव्य परिणमित होता है। क्या चक्कर है? क्या कहना चाहते हैं आचार्य देव? आप मेरी बात को पकड़ ही नहीं पाए। मैंने शुरुआत कहां से की थी? जेण परिणामेण दव्वम परिणमति। यदि द्रव्य परिणमित होता तो आचार्य देव जेण के साथ दव्वेण लिखते, दव्वम नहीं लिखते। जिससे परिणमित होता है कि जिससे, किससे? यदि जिससे का अर्थ द्रव्य होता तो यहां जेण के समान दव्वेण विभक्ति होती, दव्वम नहीं होता। जेण परिणामेण परिणमति, जिस परिणाम से परिणमित होता है, दव्वम द्रव्य भी तत्कालम तन्मयत्ति परिणति। परिणमित तो परिणाम ही होता है, द्रव्य परिणमित नहीं होता। लेकिन द्रव्य भी उस समय वैसा ही कहा जाता है, कैवल्य पर्याय है। फिर आत्मा को केवली क्यों कहते हैं? आत्मा को केवली कहते कि नहीं कहते? सिद्ध पर्याय है, पर आत्मा को भी सिद्ध भगवान क्यों कहते? समझ गए ना? ये है जेण दव्वम परिणमति। यदि द्रव्य परिणमित तो हो जाए तो फिर वह सुधर के अपने वापस अपने रूप में जा नहीं सकता। तो एक प्रश्न है छोटा सा, हमारी रंजना बहन जुड़ी हुई हैं यूएस से, वो हमें उनका संकेत समझ में आ रहा है कि एक द्रव्य पर्याय है, अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय, द्रव्य पर्याय, कई सारे पर्याय के भेद है। ख्याल में? तो कहीं यहां आचार्य देव द्रव्य पर्याय की बात तो नहीं कर रहे।
वास्तव में द्रव्य पर्याय नाम की कोई पर्याय होती ही नहीं, वो तो कही जाती है। समझ गए ना, कही जाती है। जैसे अरहंतपना, सिद्धपना, केवलीपना, ये पर्याय कही जाती है, केवली पर्याय नहीं है, कैवल्य पर्याय। समझ गए ना, अरहत अवस्था पर्याय है, पूरा अरहंत जो द्रव्य को कहा जा रहा है वो पर्याय नहीं। जो सिद्धत्व का एक समय का प्रमाण है वो पर्याय है, जिसे सिद्ध भगवान कह रहे हैं वो पर्याय नहीं। जिस सिद्धत्व को आत्मा की तुलना दी, सिद्ध समान सदा पद मेरो, वो पर्याय नहीं। ख्याल में तो हमारे यहां कहा बहुत कुछ जाता है, पर वो कथन है विवक्षा के। यहां प्रवचन सार है, ये विवक्षा की कथन नहीं है, इसमें वस्तु स्वरूप का कथन है। तो क्या कह रहे हैं आचार्य देव, जिस परिणाम से द्रव्य परिणमित होता है, अब बात वहीं आ गई, द्रव्य परिणमित होता है, हाँ परिणमित होता है माने उसको आप अभी चर्चा किसकी चल रही है पिछले प्रकरण से, जिसने मोह और क्षोभ का नाश किया वही धर्म है, वही साम्य है, और उस धर्म से परिणत आत्मा को धर्म जानना चाहिए, इस गाथा में कहते हैं। देखो एक चीज का अंतर ध्यान देना, पकड़ नहीं पाए हो तो फिर से मैं आपको ध्यान दिला रहा हूं। अगली गाथा में सुहेण, असुहेण, शुद्धेण, तीनों के कारण सुहो, असुहो, शुद्धो, ये जब कहा तब द्रव्य शब्द प्रयोग नहीं किया, तब परिणाम स्वभावों का, वो क्या है, परिणाम स्वभाव है, उसमें द्रव्य को नहीं जोड़ा, और यहां पर द्रव्य को जोड़ा है। ध्यान रखना, जब तक आपको प्रश्न बहुत क्लियर नहीं होगा उत्तर समझ में नहीं है। जब तक दिमाग में प्रश्न के बारे में थोड़ा भी भ्रम है, अस्पष्टता है, तब तक उत्तर समझ में नहीं है। इसलिए मेरी शैली है, मैं पहले प्रश्न को खूब खुलासा करता हूं ताकि उत्तर स्पष्ट समझ में आ सके। गौर करिए फिर से, जेण परिणामेण, जिस परिणाम से दव्वम परिणमति, द्रव्य परिणमित होता है। जब द्रव्य परिणमित नहीं होता उसका नाम द्रव्य है, तो वह द्रव्य परिणमित होता है कैसे कह रहे हैं? अंतर समझ में आ रहा है मेरे प्रश्न का? जब अपरिणामी का नाम द्रव्य है तो उसे परिणमित होता है कैसे कह रहे हैं? प्रश्न समझ में आ गया क्या? अपरिणामी का नाम द्रव्य है, परिणाम पक्ष अलग है, द्रव्य पक्ष अलग है, द्रव्य पक्ष अलग है, उत्पाद व्यय पक्ष अलग है, गुण और द्रव्य पक्ष अलग है, वो पर्याय पक्ष अलग है। तो जब ये भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी हैं, लक्षण दिए हैं, पहचान दी है, तो जिसकी पहचान ही अपरिणामी है उसे परिणमित होता है आप कैसे कहें? पॉइंट समझ में है ना? शांति भाई, તમારે ઓફિસમાં તમારી ફોટો લગી છે કે નહીં? ઘરમાં એલ્બમમાં કંઈ પણ તો હશે છે? તમારી ફોટો છે કે કેમિકલ પેપરની ફોટો છે? आ गई बात पकड़ में? बात पकड़ में आ गई? पॉइंट समझ में आ गया मैंने क्या उत्तर दिया? वो आपकी फोटो कैसे हो गई? आप तो उसमें परिणमित नहीं हुए। यदि आप फोटो रूप परिणमित हो जाओ तो फिर आपका हिलता चलता व्यक्तित्व और वो घर पे टंगी हुई फोटो बिल्कुल ही भिन्न हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। फिर भी कही क्या जाती है? आपकी फोटो कही जाएगी, किसी से पूछ लो, किसी से पूछ लो, वह फोटो आपकी कही जाएगी या किसी और की कही जाएगी। मेरा प्रश्न समझ में आ रहा है? ऐसे ही जिस परिणाम में
स्वयं द्रव्य ही प्रतिबिंबित हो रहा है, जिस परिणाम में पर्याय के लिए भी जगह नहीं है, परिणाम में परिणाम के लिए जगह नहीं है। ये वही समय सार की शैली है कि नहीं? पर्याय ने अपना कोना कोना ध्रुव के लिए खाली कर दिया। बोलते कि नहीं बोलते? जेण परिणामेण द्रव्यम परिणमति, जिस परिणाम में स्वयं द्रव्य परिणमित होकर आ जाता, स्वयं द्रव्य की फोटो बन गई, द्रव्य का रूप ले लिया जिसने, जिसके स्वर द्रव्य रूप हो गए, जिसमें परिणाम पना बचे ही नहीं, जिसने परिणाम के रूप में अपना परिचय भूल गया, जो है परिणाम लेकिन परिणाम के रूप में अपना परिचय भूल गया। वही उत्तम अभिनेता होता है, वह एक पिक्चर में भिखारी का रोल करता है तो भिखारी कहते यार भीख मांगना सीखो, तो इससे सीखो, वो इतनी बढ़िया भीख मांगता है। और दूसरी पिक्चर में अरबपति का रोल करता है, जबकि वो सामान्य छोटे से फ्लैट में रहता, तो वो अरबपति भी भूल जाए कि इतनी शान से तो मैं भी नहीं रहता जितनी शान से ये रह रहा है, एक्टिंग कर रहा है। अब डिफरेंस समझिए, उसने अपनी असलियत को पूरी तरह से भुला के जो रोल था उसको पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया है, आत्मसात कर लिया है। तो क्या कहा गया? जेण परिणामेण द्रव्यम परिणमति, अन्य परिणामों में द्रव्य परिणमित नहीं होता है। जो शुद्ध कहा जाएगा उसमें द्रव्य परिणमित नहीं होगा, जो धर्म कहा जाएगा उसमें द्रव्य परिणमित होगा। क्योंकि शुद्ध अशुद्ध का प्रतिद्वंदी बन के आता है। निर्दोष, मैं निर्दोष साबित हुआ तो तुम पर दोष लगे थे, ये तय हुआ। नहीं लगे होते तो आज निर्दोष साबित होना, मैं बेदाग छूट गया, तो दाग तो लगाए गए थे ना, थे या नहीं थे वो बात दूसरी। अपराध धाराएं तुम पे लगी थी ना, कोर्ट से तुम निर्दोष साबित होगा, वो एक अलग बात है। वो शुद्धता और धर्म, इन दोनों का अंतर इन दो गाथाओं में। यदि ये आप नहीं पहचान सके तो 8वीं गाथा का संबंध, ये बीच का जंक्शन पॉइंट है, इसका संबंध तो पिछली 7वीं गाथा से, लेकिन इसके सिद्धांत का प्रभाव 9वीं गाथा। डिफरेंस ख्याल में आ रहा? देखो, कभी कभी विषय थोड़ा सा गंभीर हो जाता है तो आप सामने लोग थके हारे से दिखने लगते हैं, मेरा भी उत्साह कमजोर पड़ता है कि मैं क्या बताऊं और क्या ना बताऊं। यहां सामने किसी के शरीर में प्राण ही नहीं दिख रहे, सब ने से बैठे देखते। सुनो, फिर से विचार करते हैं। क्या आचार्य ने क्या कहा? जेण परिणामेण द्रव्यम परिणमति, जिस परिणाम से द्रव्य परिणमित हो। मोह और क्षोभ से रहित परिणाम कौन होता है? कि जिसमें साक्षात द्रव्य ही परिणमित हो, जिसमें मोह और क्षोभ का असर ना दिखे, जिसमें मोह और क्षोभ का अभाव तो नहीं, वो सद्भाव तो नहीं, अभाव भी ना दिखे, जिसका परिचय मोह और क्षोभ के अभाव से नहीं दिया जाए। ख्याल में? मोह खोए विहीणो परिणामो अपणो समो, वो साम्य की परिभाषा थी। साम्य और धर्म में क्या अंतर है? कि जब हम साम्य कहेंगे तो एक बार मोह और क्षोभ से रहितपना कहा जा सकता है, लेकिन जब धर्म कहेंगे तो उसमें द्रव्य परिणाम आएगा, मोह और क्षोभ के अभाव वाली बात नहीं। देखो, एक छोटा दृष्टांत देखो, कई बार होता है विषय जब तक मुझे तृप्ति नहीं होगी मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। एक व्यक्ति ग्रस्त अवस्था में किसी प्रकार के लोक अपवाद में पड़ गया था, उसे मन में वैराग्य हुआ कि मैंने गलती की नहीं, फिर भी लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं।
उसे वैराग्य हुआ, वो संसार छोड़ के जाके भावपूर्वक मुनि दीक्षा ली। कोई किसी से घबरा के नहीं, अंतरंग में वैराग्य भाव से मुनि दीक्षा ली और निर्दोष मुनिचर्या में लग गया। अब उन मुनिराज को ये कहना कि इन पे ऐसे आरोप लगे थे तो ये घबरा के आके अपने आरोपों से घबरा के बचने के लिए मुनि बन गए, एक तो विवक्षा ही हो सकती, हाँ है तो मुनि लेकिन बन गए। दूसरा कहेगा कि वो एक ग्रस्त की चर्या थी, आरोप ग्रस्त पे लगे थे, तुम इनके ऊपर वो आरोप नहीं लगा सकते, उनकी अभाव की विवक्षा भी नहीं कर सकते। ये मुनिराज हैं। मुनिराज में मुनिराज का स्वरूप देखो, जिस क्षण से इनके मुनि दीक्षा हुई है उस क्षण से ये मुनिराज हैं। उस क्षण के बाद की बात देखो, उस क्षण के पहले की बात इन पर लागू नहीं कर सकते। धम्म परिणदो आगा धम्मो मुड़े अब्बो, यहां धर्म की बात कही है, यहां शुभ अशुभ शुद्ध की बात नहीं कही। जिस परिणाम से द्रव्य परिणमित होता है, द्रव्य अपरिणामी है लेकिन वह परिणाममय दिखता है। परिणाममय दिखता है माने द्रव्य कभी प्रतीति नहीं करता, द्रव्य अनुभव में आता है, द्रव्य अनुभव नहीं करता। अनुभव तो पर्याय, लेकिन जो अनुभव में आ रहा है फिर भी पर्याय रूप में अनुभव नहीं कर रहा, वह अपने आप को शाश्वत ध्रुव द्रव्य एक अखंड ज्ञायक तत्व के रूप में अनुभव कर रहा है, जिसकी परिणति, जिसकी संवेदनाएं उस रूप में बसी हुई हैं, उसको कहेंगे जेण परिणामेण दव्वम परिणमति। यहां तो द्रव्य ही परिणमित हो, द्रव्य अपरिणामी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन द्रव्य परिणमित हो गया। तत्कालम, उस समय, तन्मयत्ति परिणतम, वह उसी रूप है। नहीं आया समझ में? आत्मा के ज्ञायक स्वरूप का परिचय सिद्ध से क्यों दिया जाता है? सिद्ध समान सदापद मेरो, आप कहो ना ध्रुव समान सदापद मेरो, ज्ञायक समान सदापद मेरो। आपने उस त्रिकाली ज्ञायक का परिचय सिद्ध समान सदापद मेरो क्यों दिया? मेरा प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब भी परिचय दिया जाता है परम शुद्ध पर्याय से त्रिकाली ध्रुव का परिचय दिया जाता है। ज्ञायक भगवान आत्मा कैसा है? सिद्ध समान सदापद। जैसे सिद्ध में कभी विकार नहीं होता, वो अविकारी हैं, उनके परिणामों में कभी परिवर्तन नहीं होता, पर्याय बदलती है लेकिन परिणाम नहीं बदलते हैं, वो जिस रूप है उस रूप ही रहते हैं। ख्याल में? उनसे अपने त्रिकाली का परिचय दिया तो कहा कि द्रव्य जिससे परिणमित होता है वो सिद्ध पर्याय है, जिससे द्रव्य का परिचय दिया जाता है, जिससे द्रव्य का परिणमन देखा जाता है, जिसमें द्रव्य को देखा जाता है। क्यों? क्योंकि द्रव्य द्रव्य को नहीं देखता है, परिणति ही द्रव्य को देखती है। द्रव्य द्रव्य का अनुभव नहीं करता है, परिणति ही द्रव्य का अनुभव करती है। क्योंकि अनुभव का नाम स्वयं पर्याय है, अनुभव द्रव्य नहीं है। अनुभूति गोचर द्रव्य है लेकिन अनुभव द्रव्य नहीं। लेकिन एक पर्याय अनुभव की ऐसी है जिसमें पर्याय पने का अनुभव नहीं होता है, शाश्वत ध्रुव पने का अनुभव होता है, ज्ञायक पने का अनुभव होता है, अविनाशी अपरिणामी पने का अनुभव होता है। इसलिए उस पर्याय को क्या कहा? जेण परिणामेण दव्वम परिणमति। अरे इससे तो द्रव्य ही परिणमित हो गए। ख्याल में आया? तत्कालम, उस समय में, तन्मयत्ति परिणतम, वह उस रूप ही है। ये सिद्धांत बताया। तम्हा ये उनका प्रतिपाद्य है,
ऊपर एक तरह से उन्होंने कॉन्सेप्ट वाक्य बताया, इस कारण से मैं ऐसा हूं। दो बातें जोड़ते ना, एक पहले सिद्धांत बता दिया कि जिस परिणाम से द्रव्य परिणमित होता है उस समय उसे उसी रूप कहा जाता है। ये एक कॉन्सेप्ट वाक्य हो गया, सेंटेंस। उसको क्या कहा? तम्हा, इस कारण से, ये कॉन्सेप्ट है। इस कारण से धम्म परिणदो आदा धम्मो मुड़े अव्वो। धम्म माने मोहक खोए विहीणो, सम्मो परिणामो धम्मो, चारित्रम खलु धम्मो। उससे परिणमित आत्मा स्वयं धर्म है। परिणमित आत्मा, परिणमित आत्मा, आत्मा परिणामी है क्या? परिणामी है। आत्मा तो अपरिणामी है। फिर उससे परिणमित माने उस जिस परिणाम में आत्मा रंगा हुआ, उसमें परिणाम में परिणामपना है ही नहीं, ख्याल में ना? उस आत्मा को धर्म जानना। ठीक है, ये यहां तक तो हुआ अर्थ। जो अपनी परंपरा चल रही थी चर्चा की, उस क्रम में हुआ अर्थ। अब सुनो, ये चर्चा की क्यों आचार्य देव? कौन से आप कारण भी तो जानेंगे ना। अगली गाथा में शुभ, अशुभ और शुद्ध परिणामों से युक्त आत्मा को शुभ, अशुभ और शुद्ध कहने वाले हैं। ठीक है ना? और यहां धर्म से परिणत आत्मा को धर्म कहने वाले कह रहे हैं। तो इन दोनों में अंतर क्या है? प्रश्न तो उठना चाहिए। देखिए, ऐसे गंभीर प्रकरण और ये चीज, इसका उत्तर कहां मिलेगा? कैवल्य में नहीं पहुंचोगे तो इसका उत्तर नहीं मिलेगा। केवल ज्ञान में नहीं पहुंचोगे तो इसका उत्तर नहीं मिलेगा। और ध्यान रखना, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन की हर गाथा का उत्तर जब आपको केवल ज्ञान नजर आए तब समझना कि आपने अर्थ सही किया। क्योंकि आचार्य देव ने ये ज्ञान तत्व का प्रज्ञापन लिखा है, ये ज्ञेय तत्व का प्रज्ञापन नहीं है, ये चारित्र का प्रज्ञापन नहीं है। यदि इनमें से आप ज्ञेय तत्व और चारित्र निकालते हो तो वो आप गलत करते हो। इसमें उत्तर आपका ज्ञान तत्व में ही मिलना चाहिए, केवल ज्ञान में ही मिलना चाहिए। तो मैं इसीलिए प्रश्न कर रहा हूं कि ये जो गाथा है, ये गाथा आचार्य देव ने कही क्यों? क्या यहां पर कहे गए जेण परिणामेण द्रव्यम परिणमति, जिस परिणाम से द्रव्य परिणमित होता है, इसका अर्थ जिस शुभ परिणाम से, अशुभ परिणाम से, शुद्ध परिणाम से, ये परिणाम है क्या? वहां पर वो परिणाम स्वभाव का, और यहां द्रव्यम परिणमति का। यहां पर द्रव्यम परिणमति कहा, वहां जीवो परिणमति कहा। आप एक चीज बताइए, द्रव्य और जीव में क्या अंतर है? आज जरा आपको सोचने के लिए, दिमाग का दही करने के लिए कई मसाले देता हूं। द्रव्य और जीव में क्या अंतर है? कहते द्रव्य 6 होते हैं, जीव उनमें से एक है। ये आप बचपने की बातें कर रहे हैं, ये कुछ नहीं उत्तर। द्रव्य और जीव ये इंडिविजुअलिटी पे जा रहे हैं। द्रव्य सामान्य सत्तात्मक पहचान है। जैसे अनंत द्रव्य में द्रव्यत्व है, वो द्रव्यत्व, वो अविनाशी और अपरिणामीपना, वो जो है वो जीव नहीं है। जीव भी द्रव्य है, जीव में भी द्रव्यत्व है, लेकिन उसका जीव नाम जो पड़ा वो इसके कारण नहीं पड़ा। स्थूल दृष्टांत दो, हम सभी मनुष्य हैं और हम सभी जैन हैं। तो जब मनुष्य कहते हैं तो जो सामान्यीकरण होता है जैन कहने में, वैसा ही सामान्यीकरण होता है क्या? अब डिफरेंस समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो जीव कहने में वह एक विशिष्टपना आता है। जीव शुभ अशुभ शुद्ध से परिणमित होता है, लेकिन जो द्रव्य है वह धर्म से परिणमित होता है, वह शुभ अशुभ शुद्ध से परिणमित नहीं होता।
यदि ये डिफरेंस निकाल लिए रूपलवेन ना, तो आपको पूरा आमूल चूल चेंज हो जाए। मैंने कल ही कह दिया था कि कल मैं प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं, उसको उसी मर्यादा में लेना। गाथा का अर्थ अभी चलेगा, मैंने लास्ट वाक्य यही था, ख्याल में ना, ये वही चल रहा है। इन दो गाथाओं में अंतर देखिए, दो गाथाओं का कर्ता देखिए। वहां द्रव्य प्रणमित हो रहा है, यहां जीव प्रणमित हो रहा है। वहां द्रव्य के प्रणमन को धर्म कह रहे हैं और यहां जीव के प्रणमन को शुभ, अशुभ और शुद्ध कह रहे हैं। इसका मतलब द्रव्य भिन्न है, जीव भिन्न है। द्रव्य दृष्टि भिन्न है और जीव दृष्टि भिन्न है। जीव दृष्टि भेद दृष्टि है, विशेष दृष्टि है, और द्रव्य दृष्टि सामान्य दृष्टि है, अभेद दृष्टि। इसलिए द्रव्य का प्रणमन वो धर्म हो सकता है, वो वस्तु स्वरूप हो सकता है, लेकिन जीव का प्रणमन वो वस्तु स्वरूप नहीं हो सकता, वो मात्र परिणाम स्वभाव हो। मैं नहीं समझता कि कौन कितना पकड़ पा रहा है, लेकिन मैं अपनी ओर से बात को बड़ा स्पष्ट रूप में कह रहा हूं। अब चाहे कोई सुर्ख हो जाओ, चाहे कुछ करो, समझना तो पड़ेगा। आचार्य ने दो गाथाएं यूं ही नहीं लिखी, और ये 8वीं गाथा पिछली गाथा को 8वीं में ला रही है, पिछले को जोड़ के, और इसमें से एक बीज निकल रहा है जो 9वीं गाथा के रूप में प्रतिफलित हुआ। लेकिन आचार्य ने कितनी सावधानी से उसमें काम किया। अभी किसी भी बड़े से बड़े विद्वान से पूछो, वो कहेंगे आचार्य ने साफ तो लिखा, जिस परिणाम से द्रव्य प्रणमित होता है, यहां सिद्धांत बता दिया है, यहां व्यवहार बता दिया। इसीलिए जो जीव जब शुभ से प्रणमित होता है तो शुभ है, अशुभ से प्रणमित होता है अशुभ है, शुद्ध से प्रणमित होता है तो शुद्ध है। भाई साहब, यदि द्रव्य और जीव का एक ही अर्थ है, द्रव्य दृष्टि और जीव दृष्टि का एक ही अर्थ है, तो फिर यहां पर दब्बम परिणमदि और यहां परिणाम सद्भावो, ये दो भिन्न भिन्न अर्थ क्यों किए? यहां पर धर्म, आत्मा को धर्म कहा, और यहां पर उसको शुभ, अशुभ और शुद्ध कहा, धर्म नहीं कहा। शुभ और अशुभ ये कभी धर्म कहे जा सकते हैं, स्वभाव कहे जा सकते हैं। शक्ति और स्वभाव, इन दो में बहुत बड़ा अंतर है। 47 शक्तियों में ये विभाव स्वभाव शक्ति भी है, विभाव रूप प्रणमन करने की शक्ति, वो शक्ति है, वो स्वभाव नहीं। स्वभाव तो ज्ञान दर्शन स्वभाव है, ये कभी भी विकृत नहीं होता। आपकी जितनी विकृति होती है आत्मा में, वो मात्र श्रद्धान और चारित्र पक्ष में होती है, ज्ञान दर्शन पक्ष में विकृति नहीं होती। होती हो तो बताओ। आवरण होना और विकृति होना, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। मुकेश जी भाई साहब, आवरण होना, आपने पर्दे से ओट कर दी, लेकिन इससे सूरज चमकना बंद हो गया या सूरज ढक गया, तुमने अपनी दृष्टि ढक ली, इससे सूरज कहां से डूब गया? समझ गए ना? तो ज्ञान और दर्शन ये स्वभाव है, ये धर्म है आत्मा के। धर्म माने वो अस्थि नास्ति वाले धर्म की बात नहीं। धर्म माने जो कभी तिरोहित नहीं होते, वो धर्म है आत्मा का। यहां जब धर्म कहा जिसको, वो द्रव्य के परिणाम को कहा, लेकिन जीव के परिणाम को शुभ, अशुभ या शुद्ध का। ठीक है ना? ये है केवली की दृष्टि के दो पक्ष। कौन से? एक पक्ष है जो अपरिणामी के परिणाम का,
अपरिणामी के परिणाम का माने वह परिणाम जिसमें अपरिणामी झलक रहा है, जिसमें अन्य किसी की झलक ही नहीं है, वो गाथा है 8वीं। और जिसमें, जिसकी निर्मलता में अन्य की झलक है, वो गाथा है 9वीं। कॉन्सेप्ट एक है दोनों में, क्या? जीर्ण दव्वम परिणमति तत्कालम तम मैत्ति परिणतम, यह सिद्धांत है। अब यदि तुम्हें जीव राग द्वेष रूप परिणमित दिखेगा तो जीव रागी द्वेषी है, लेकिन वो धर्म नहीं कहा जाए, राग द्वेष कहा जाए, शुभ अशुभ कहा जाए। धर्म कब कहा जाएगा? कि जब वह अपने त्रिकाली द्रव्य स्वभाव को परिणमाता दिखेगा, झलकता दिखेगा, तब उसे धर्म कहा जाएगा। जिसमें विकृति नहीं होती है वो धर्म है, और जिसमें विकृति और शुद्धि दोनों के रूप होते हैं, अच्छा और बुरा दोनों पक्ष होते हैं, वो शुभ अशुभ आदि परिणाम है, वो पर्याय है। इसलिए इन 3 गाथाओं को आप अलग अलग करके नहीं देख सकते, इनको युगपत करके देखना पड़ेगा, एक फ्लो में देखना पड़ेगा, और हर एक की अलग पहचान, उनका कारण पहचानना पड़ेगा। अब सुनो, मैं आपको वास्तविक उत्तर देता हूं, ध्यान देना। पहले बताओ, केवल ज्ञान किसे कहते हैं? जो लोकालोक के समस्त द्रव्यों, उनकी त्रिकालवर्ती पर्यायों, वो सब जिसमें झलके, झलकने के कारण जाने, लेकिन जानने नहीं जाए, उस जानने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता हो। जाना ये सही है, लेकिन उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे? एक जज है, कोर्ट में उसके कई केस आते, कई अपराधियों को सजा देता है, कई को छोड़ता है, उसको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिस दिन उसके बेटे का केस आ जाए और बेटे को सजा दे के आए, उस दिन वो अपनी पत्नी से आंख नहीं मिला पाता, घर में घुसने की हिम्मत नहीं होती, बहुत फर्क पड़ता है। समझ गए? तो जिसमें फर्क नहीं पड़ता वो केवल ज्ञान है। जिसमें फर्क पड़ जाए वो क्षोभसम ज्ञान है, छद्मस्त का ज्ञान है, वो रागियों का ज्ञान। तो ये प्रकरण किसका है? केवल ज्ञान का या छद्मस्त के ज्ञान का? केवल ज्ञान का प्रकरण है। अब देखो, केवली बन के देख, जेण दव्वम परिणमति, केवली का ज्ञान उसी समय में, जब समय सार में कहते हैं आचार्य देव, आबाल गोपाल को भगवान आत्मा अनुभव में आते हुए भी अनुभव में नहीं आता। ये क्या चक्कर है? आप कहते हो अनुभव में आते हुए भी, फिर कहते अनुभव में नहीं आता, जानते हुए भी जानता नहीं, क्या चक्कर है? ये छद्मस की दृष्टि नहीं है। केवली को पता है कि तुम्हें अनुभव में आ रहा है, लेकिन तुम उसको अनुभव नहीं कर रहे हो, उसको फील नहीं कर रहे। संसार में अनेकों अनुभूतियां ऐसी होती हैं, आपके शरीर में न जाने कितनी परिणतियां एक साथ चल रही हैं। अभी उपयोग आपका जहां लगा है, इसको आप जान रहे हो, बाकी पता है आपको क्या क्या हो रहा। अनुभव में आते हुए अनुभव में नहीं आ रहा। भाई वहां के प्रदेश चेतना शून्य तो नहीं हो गए ना, जड़ तो नहीं हो गए ना, चेतन है, वहां ज्ञान तत्व तो काम कर रहा है, पर वो उपयोगात्मक नहीं, आपका उपयोग वहां नहीं है, तो जानते हुए भी नहीं आ रहा। तो केवली कहते हैं कि भगवान ये ज्ञान वह स्वपर प्रकाशक है, स्व प्रकाशक पने के बिना पर को जान ही नहीं सकते। लेकिन तुम्हें स्व का प्रकाशन नहीं दिखता है, तुम पर का प्रकाशन देखते हो। तुम देखते हो केवली लोकालोक को जानते हैं, लेकिन केवली तो अपनी पर्याय को मांझने में लगे, इतनी निर्मल कि लोकालोक आके उसमें अवस्थित हो जाए, लेकिन वो लोकालोक को झलकाने के लिए नहीं मांझ रहे, वो तो अपनी निर्मलता के लिए प्रति क्षण
कैवल्य प्रणति अपने आप को परिशुद्ध रखती है, जरा भी मलिन नहीं होने देती। ख्याल में उस कैवल्य प्रणति में क्या जो आत्मा का कैवल्य है, द्रव्य परिणाम है, वह उसमें झलकेगा या नहीं? आपके ही दृष्टांत पे आता, वो फाउंटेन जो चल रहा है उस समय आप मजा लाइट का ले रहे हो, रंगीन पानी का, लेकिन उस समय ही आपको पता है कि नहीं कि ये पानी रंगीन हुआ नहीं। लेकिन रंगीन हुआ नहीं है ये विचार आ जाए तो फाउंटेन देखने का मजा चला जाए। समझ गए? उसको आप गौण करते हो, आप उसको गौण करते हो जानते हुए भी, और रंगीन पानी पने को मुख्य करते हो। आप में गौण मुख्य विवक्षा होती है। आपका ज्ञान एक साथ सभी को मुख्य नहीं कर सकता, लेकिन केवली का ज्ञान वह अनुभव की दृष्टि से अपने स्वरूप को ही मुख्य रखता है, लेकिन उसे बाकी चीजें भी उतनी ही क्लियर दिखती हैं जैसे अपना स्वरूप अनुभव में आता। उतना क्लैरिटी की बात कर रहा हूं, प्रियॉरिटी की बात नहीं कर रहा हूं। शांति भाई, शब्द ध्यान देना, क्लैरिटी एंड प्रियॉरिटी दो अलग अलग चीजें। प्रियॉरिटी उन्हें अपने स्वरूप की ही होती है, लेकिन क्लैरिटी उतनी ही जड़ पदार्थों की है जितनी अपने स्वरूप की। अब डिफरेंस समझे कुछ क्या कहा मैंने? अब वो जो जिसको दोनों समान रूप से क्लियर है, तो आत्मा के ज्ञान परिणमन में ज्ञायक झलक रहा है, वह ज्ञायक रूप ही है, और उसका नाम धर्म है। उसको उन्होंने धर्म संज्ञा से कहा। और आत्मा के उसी परिणमन में जब लोकालोक झलक रहा है, लोकालोक में ध्यान रखना आपके राग द्वेष आदि विकारी भाव भी आते, क्योंकि आप करते क्या हो? पर को जानते तो अकेला हो ही नहीं। पर को वस्तु रूप से जानते हो? नहीं जानते। साथ में शुभ अशुभ शुद्ध कुछ ना कुछ होता है, नहीं तो अकेले आप ज्ञाता बन जाओ तो आपको कर्म का बंधन होने नहीं चाहिए। जो अकेला ज्ञाता बन जाएगा उसे कर्म का बंधन नहीं होगा। आपके कर्म का बंध चालू है माने आप अकेले ज्ञाता हो ही नहीं। डिफरेंस समझे कुछ? तो जब आप अकेले ज्ञाता नहीं हो, उस स्थिति में क्या होगा कि आपको धर्म नहीं कहा जाएगा, धर्म परिणत नहीं कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? शुद्ध, शुभ, अशुभ या शुद्ध कहा जाएगा। केवली के ज्ञान में क्या दोनों चीजें झलक रही या नहीं? जिनकी प्रणति अपने स्वभाव को ही विषय करते हुए तन्मयता से प्रणमित हो रही है, वो भी उनके झलक रहा है कि नहीं? और जिनकी प्रणति में लोकालोक समस्त राग द्वेष मोह के विकारी अविकारी भाव सब झलक रहे हैं। राग द्वेष मोह अविकारी नहीं होते हैं, इनके अभाव रूप अविकारी भाव। आप लोग शब्दों को बहुत पकड़ते हो, इसलिए हमें बीच में स्पष्टीकरण करना पड़ता है। यदि अभिप्राय को पकड़ो तो हमें स्पष्टीकरण नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना? वो जब झलकते हैं तो उनको कहा जाता है जीवो प्रणमति जदा सुहेण सुहेण वासु असो शुद्धेण तदा शुद्धो हवति ही परिणाम संभावो। ये तीन पना परिणाम की दृष्टि से होता है, लेकिन धर्म रूप परिणमन ये स्वभाव की दृष्टि से होता है, परिणाम की दृष्टि से है। सब परिणाम पहले समझ लेना, है सब परिणाम, लेकिन जो धर्म रूप परिणमन है वो परिणाम की दृष्टि से नहीं है, वो स्वभाव दृष्टि से, स्वभाव की ज्ञायक की तन्मयता से है। इसलिए धर्म परिणदो आदा धम्मो मुड़े दब्बो कहा। और उसी काल में जैसे वो इंजीनियर है जो फाउंटेन चलाता है, वो बाकायदा वो एंजॉय नहीं करता, वो अच्छी तरह जानता है, हाँ ये लाइट वो जल नहीं रही, फला रंग नहीं आ रहा, वो उसको वस्तुनिष्ठ जानता है।
वो मनोरंजन नहीं करता, उसमें मजे नहीं लेता। हम आप जाते हैं टिकट लेके मजे लेने जाते हैं, वो मजे नहीं लेता। वो उसी समय ये लाइट बदली, वो आ गया, उसको बरोबर ज्ञान है कि पानी रंगीन हुआ नहीं है, तब तो लाइट के रंग दिख रहे हैं। वो दोनों पक्षों को स्पष्ट जान रहा है, निर्मलता का भी ज्ञाता है और लाइट के रंगों के प्रभाव का भी ज्ञाता है, दोनों का ज्ञाता है, कर्ता भोक्ता नहीं। हम लोग जो जाते हैं वो उसके कर्ता भोक्ता बन के जाते हैं, इसलिए हमें रंगीन पसंद आता है। जब उसके निर्मलता की दृष्टि होती है तो हमें कंटाला लगता है, हमारा मजा खत्म हो जाता है। डिफरेंस समझे? ये दो दृष्टियां आचार्य देव ने यहां बताई हैं कि तुम्हें अपनी दृष्टि राग को जानते हुए भी कितनी वीतरागी रखना है। यदि वीतरागी नहीं हुए तो आप केवली नहीं हो सकते। केवल ज्ञान की पहली शर्त वीतरागता है। यदि आपकी प्रणति में वीतरागता का प्रभाव, वो बेसिक कंडीशन नहीं है, तो आप जान ही नहीं सकते। ये आप जान ही नहीं सकते। ये जो दो गाथाओं का विषय है भिन्न भिन्न, ये कब जान पाओगे? जब वीतराग दृष्टि से देखो। वो इंजीनियर जैसे देखता है उसको, फाउंटेन की प्रक्रिया को, वो हरेक में वस्तुनिष्ठता देखता है। साहब आज हमने यहां पर 7 रंग की लाइट लगाई थी, आज 6 रंग क्यों दिख रहे? कौन सी लाइट नहीं जल रही? उसको यहां उसकी चिंता का विषय ये है, उसकी चिंता का विषय ये नहीं है कि पानी रंगीन हो गया। वो रंगीन पने का मजा नहीं लेता। उसकी दृष्टि में पानी की निर्मलता खंडित ही नहीं हुई, फिर भी वो दोनों को बराबर देखता है। पानी की निर्मलता का भी पूरा विश्वास उसे है, उसी क्षण दिखती है। क्यों? जो कलर लगाता है लाइट का, वही कलर का पानी दिखता है, इसका मतलब पानी निर्मल है प्रति क्षण। लेकिन उसे पता है हमने 7 रंग की लाइट लगाई हुई है, 6 रंग क्यों दिख रहे? दोनों दृष्टियों का वह वस्तुनिष्ठ ज्ञाता है, वह उनका भोक्ता नहीं। ख्याल में? इसी प्रकार केवली का ज्ञान स्वाभाविक प्रणति और वैभाविक प्रणति, इन दोनों का ज्ञाता होता है, भोक्ता नहीं होता। ये इन दो गाथाओं का सबसे बड़ा अंतर। असल में क्या है शांति भाई, नाराज नहीं हो तो क्लियर कहूं कि इन गाथाओं में कहीं चारित्र, कहीं कुछ जो देखा गया ना, केवली के ज्ञान तत्व का प्रज्ञापन नहीं देखा गया। इससे इनके अर्थ करने में सारी गड़बड़ी होगी। इनका व्याख्यान आपके शुभ शुभ परिणामों की वो बातें नहीं कर रहे, वो बात कर रहे हैं कि केवली के ज्ञान में क्या क्या झलकता है। जैसे अनुभव झलकता है, स्वरूप में तन्मय प्रणति झलकती है, ऐसे ही केवली के ज्ञान में उस समय पर्याय में रंगीन दिखने वाले जो कलर हैं, शुभ के, अशुभ के, शुद्ध के, वो भी झलकते हैं। और जब केवली के ज्ञान में झलकते हैं तो तय करो कि केवली जाने के नहीं जाने। आप तो कह दोगे अरे राग को जाने, केवली कह सकते हैं नहीं, क्योंकि वो वीतरागी। आप अपने प्रयोजन से राग का निषेध करते हो, वस्तु से निषेध करके दिखाओ तो जाने। वस्तु से निषेध कब होगा? जब राग की दृष्टि नहीं होगी, स्वभाव की दृष्टि होगी, तब राग का निषेध होगा। उसके पहले राग का निषेध हो ही नहीं सकता। समझ में आया क्या कह रहा हूं? राग का निषेध नहीं कर सकते आप जब तक आप निषेध करने का भाव है, ये स्वयं राग है। निषेध करने का भाव स्वयं राग है, ये वीतरागता नहीं है। इसलिए वीतराग का ज्ञान, केवली का ज्ञान, वह किसी का निषेध नहीं करता, किसी की विधि नहीं करता, जैसा है वैसा जानता है। स्वाभाविक प्रणति को भी स्वाभाविक प्रणति रूप जानता है
और वैभाविक प्रणति जिस समय जो राग पक्ष है, वो पानी में लाल रंग, नीला रंग, हरा रंग, सफेद सब दिखता है, समझ गए? वो भी जानता है। और पानी की स्वाभाविक निर्मलता को भी जानता है। ये जो 8वीं गाथा है, ये स्वाभाविक निर्मलता की ज्ञान की गाथा है। और 9वीं जो गाथा है, ये संयोग आदि के अधीन जो हमें रंग बिरंगापना दिखता है, शुभाशुभ शुद्धता दिखती है, उसकी गाथा है। ध्यान रखना, इसकी शुद्धता और 8वीं गाथा की शुद्धता में जमीन आसमान का अंतर। इसकी शुद्धता अशुद्धता से अपरिचित नहीं है। एक बात कह दूं, पचा पाओगे? शंका है मुझे, इसलिए कह रहा हूं, पचा पाओगे? ऐसा कोई ब्रह्मचारी मिला हो जिसको ब्रह्मचर्य का गुरूर नहीं हो, जिसने ब्रह्मचर्य के अलग से गीत नहीं गाए हो, तो बता दो। मेरा प्रश्न समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तुझे इसका बहुमान अलग से क्यों है कि तूने स्त्री प्रसंग नहीं किया, स्त्रियों से रुचि नहीं रखी? तेरी दृष्टि में स्त्री बसी क्यों है अभी तक, ये बताओ पहले। तेरे चिंतन में, तेरे मनन में, तेरे जीवन में मात्र ब्रह्म क्यों नहीं बसा? तू तो ब्रह्मचारी है ना, तो तेरी चर्या में ब्रह्म रहना चाहिए। तेरी चर्या में स्त्री निषेध कहां से आ गया? उसका विकल्प कहां से आ गया? अब पॉइंट समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? ऐसा कोई मिले जिसे स्त्री की देह दिखने पर भी ये क्या है, ऐसा कोई आकर्षण नहीं जगे, विकर्षण नहीं जगे, देखने का भाव भी नहीं जगे और हटने का भाव भी नहीं जगे। केवली के ज्ञान में क्या नहीं दिखता ये बताओ। लेकिन वह उसको वीतरागता से जानते हैं, किसी को हटाने का भाव नहीं और किसी से हटने का भाव। कैवल्य अलग चीज है रूपल बहन, और हमारे आपके जानने के लिए जो आपको चाबी भरी जाती ना, समय सार ने आप में चाबी भरी, राग आत्मा का है ही नहीं, राग आत्मा में हुई नहीं, उसको छोड़ दो, चर्चा तक मत करो, ये आपको चाबी भरी है। ये वस्तुनिष्ठ दृष्टि नहीं है, ये आपको प्रयोजन सिखाया। तुम्हें सम्यक दृष्टि होना है कि नहीं, तो तुम पर्याय का चिंतन तक बंद कर दो। ये तुम्हें सिखाया गया और जरूरी था, बहुत जरूरी था। लेकिन माफ करना, तुम अपने ज्ञान को केवली पर लागू मत करो। तुम अपने ज्ञान की अपेक्षा केवली से मत करो कि केवली भी मेरे जैसा जाने। केवली तो वीतरागी है। तुम किसी से द्वेष कर सकते हो, तुम किसी को हटाने की बात कर सकते हो, केवली लोकालोक की किसी को हटाने की बात नहीं कर सकते, वरना वीतरागी नहीं रहे। इसलिए पहले कैवल्य को जान। कितनी ईमानदारी से सारा वर्णन कर रहे हैं। स्वभाव स्वरूप में डूबी हुई प्रणति, उसका भी ईमानदारी से विवेचन। धम्म प्रणदो आदा धम्मो मुने, और जीवो प्रणवति जदा सोहेण सोहेण वासो असो, ऐसो ही परिणाम संभावो। क्या गजब कर रहे हैं, क्या मर्म बता रहे हैं, हम पकड़ नहीं पा रहे हैं क्या? इन दोनों में कैवल्य देखिए आप, इन दोनों में केवल ज्ञान कैसे जानता है ये देखिए। इसमें यह नहीं बताया गया कि तुम शुद्ध हो क्या, शुद्ध हो क्या शुभ हो, तुम्हारे शुभ परिणाम इसलिए तुम शुभ हो, यह नहीं बताया गया इस गाथा में। केवली भेद करके नहीं जानते हैं, केवल ज्ञान भेद करना नहीं जानता है। जैसा जिसका प्रणमन है उसको यथावत जानते हुए भी वो नितांत प्रभावित रहता है। इसका वर्णन करने में उसे संकोच नहीं होता और इसका वर्णन करने में उसे हर्ष नहीं होता। हमें त्रिकाली गायक का वर्णन करें तो ऐसा हर्ष होता है, छाती चौड़ी हो जाती है। और राग आदि विभाव का वर्णन करें, अरे साहब कभी कभी कोई चर्चा आ जाए, प्रश्न आ जाए, करना पड़ता है। लगता है आज कहां से कहां की चर्चा लेके बैठ गए पर्याय की।
ध्रुव स्वभाव की चर्चा करते तो कितना अच्छा था। ये जो आपका चिंतन है ना, ये छद्मस्तों वाला चिंतन है। आपने आज तक केवली को जाना ही नहीं है। पहले वीतरागी बनो, तब केवल ज्ञान मिलेगा, तब केवली का विजन मिलेगा। आपको केवली का विजन नहीं मिल सका आज तक। क्यों? क्योंकि आप जगत के पदार्थों परिणमनों के प्रति वीतरागी नहीं बने हो। ये दोनों गाथाएं वीतरागता की गाथाएं, वीतरागता पूर्ण ज्ञान की गाथाएं। ये गाथाएं आपके परिणमन को बताने वाली गाथाएं, पर हमने इन गाथाओं को हमारे परिणामों को देखने के लिए, जीव जब शुभ रूप परिणमित होता है तो मैं शुभ हूं, मैं पुण्यात्मा हूं क्योंकि मैं पुण्य कर रहा हूं, मैं धर्म कर रहा हूं तो धर्मात्मा हूं। क्यों? वो पापी है क्योंकि पाप कर रहा है, वो शराब पी रहा तो शराबी है, नशा कर रहा तो नशेड़ी है। ये सब जो परिचय हमारे हो रहे हैं, ये परिचय वीतरागी भी दे सकता है, केवल ज्ञान भी दे सकता है, और द्वेष बुद्धि भी दे सकता है। केवली यदि किसी को नशेड़ी कहेंगे तो उसमें तिरस्कार नहीं होगा, और छद्मस्त से किसी को नशेड़ी कहेगा तो बिना तिरस्कार के नहीं कहेगा। ये दोनों के ज्ञान में जमीन आसमान का अंतर। यहां जो शुभ अशुभ कहा जा रहा है, पापी कहा जा रहा है, वो तिरस्कार नहीं है, वह वस्तु स्वरूप का उद्यापन है, प्रख्यापन है। वह वस्तु स्वरूप को बताया जा रहा है, वह राग द्वेष नहीं सिखाया जा रहा है, वह सम्मान और अपमान नहीं किया जा रहा। समस्या यही है, मैं सबसे ज्यादा परेशान इसी बात को लेके हूं। आप शब्दों को लेके व्याख्यान करते हो, आचार्य अधिकार में अभिप्राय को लेके व्याख्यान करते हैं, वो एक कॉन्सेप्ट को लेके गाथाएं लिख रहे हैं, और आप उनके शब्द पकड़ पकड़ के अपना पांडित्य दिखा रहे हो। ये सबसे बड़ी विडंबना प्रवचन सार। आचार्य ने जब नाम लिख दिया कि ज्ञान तत्व का प्रज्ञापन है, जब आप किसी लोक में ज्ञापन दिया जाता है, हमारी क्या मांग है, हमारी क्या जरूरत है, हमने ज्ञापन दिया। ज्ञापन देने में उस पर कोई एफआईआर नहीं की जाती। भाई साहब, हमें ये जरूरत लगी, हमने अपनी जरूरतें आपको बताई, शालीनता से लिख के दी, हमने कोई दंगा नहीं किया, फसाद नहीं किया, हाय हाय नहीं किया, सरकारी संपत्ति नहीं तोड़ी। आप चाहे कुछ भी लिख दो, ज्ञापन में दोगे तो निर्दोषता है, और प्रतिरोध करोगे, हाय हाय करोगे, चाहे सही बात के लिए करो, सही बात के लिए करो। समझ गए? हाय बहुत महंगाई हो गई, हाय हाय सरकार, हाय हाय, गलत है आपका तरीका। आप ज्ञापन दे सकते हो, मान्यवर इतनी महंगाई नहीं होना चाहिए, हम लोग कैसे जिए और कैसे खाएं पिए, आप हमारे पक्ष पे भी ध्यान दीजिए, आप अकेले व्यापार पक्ष पे ध्यान नहीं दीजिए। ये ज्ञापन का तरीका है। आपने तथ्य बताए हैं, आपने विरोध नहीं किया, और किसी की जय जयकार भी नहीं की है, ना समर्थन किया है ना विरोध किया। तथ्य बताए, तथ्य बताने को ज्ञापन कहते हैं, और राग द्वेष करने को वो जुलूस निकालना कहते हैं, राजनीति करना कहते हैं, विरोध करना कहते हैं, धरना प्रदर्शन कहते हैं। ज्ञापन देने में ना धरना प्रदर्शन होता है, ना राजनीति होती है, ना विरोध होता है। और ये तो ज्ञापन ही नहीं, ये प्रज्ञापन है। अधिकार का नाम क्या है शांति भाई? ज्ञान तत्व प्रज्ञापन। ये तो प्रज्ञापन क्यों? हम छद्मस्त जीव अपनी समस्याओं का ज्ञापन देते हैं, और केवली वस्तु तत्व का प्रज्ञापन करते हैं। हमें जो जरूरत है, हम अपनी जरूरतों की बात बताएंगे, उसमें कहीं ना कहीं राग तत्व जुड़ा हुआ है। इसलिए हमारे कथन शालीनतापूर्ण हो, शांतिपूर्ण हो, तो भी ज्ञापन है। लेकिन केवली के कथन संपूर्ण वस्तु तत्व को उद्घाटित करते हैं, लेकिन अंतर में नितांत प्रभावित, किसी से कोई लेना देना नहीं। ये बात क्यों कही? नरकों का वर्णन किया, मार काट भी दिखा दी ज्यों की त्यों।
और उस अगले क्षण में उनसे स्वरूप के गायक की अनुभूति की बात आए तो वो भी ज्यों की त्यों, उनको गियर नहीं बदलना पड़ता, हमारे लिए गियर बदलना पड़ता है। रूपल बहन, चढ़ाई और उतार में गियर अलग अलग लगाती हो कि एक ही गियर चलाती हो? अलग अलग। जैसी सड़क आएगी वैसा आपको गियर करना पड़ेगा, जैसी भीड़ आएगी गियर करना पड़ेगा। हमें गियर बदलना पड़ता है, जिनके ज्ञान में गियर नहीं बदला जाता है। जितनी सहजता से नरकों का वर्णन, जितनी सहजता से तीव्र शुभ भाव का वर्णन, उसका ज्ञान उतनी ही सहजता से अपने स्वरूप के जैसा गायक भगवान सब उतना ही सहज रहे, उसमें उतार चढ़ाव ना आए। सुनना ध्यान से, 50 सको तो रूपल बहन, न साथ में रख के नारकी की वेदनाओं का वर्णन और गायक की अनुभूति का वर्णन, शब्द ध्यान देना, वर्णन शब्द कह रहा हूं, उसमें अंतर दिया गया तो तय जानना कि राग द्वेष काम कर रहा है, अभी वीतरागता काम नहीं कर रहा। कोई अंतर नहीं, ज्ञान का काम तो निष्प्रयता से जानना है। जैसा जाना वैसा प्रज्ञापन कर दिया, वो प्रज्ञापन है, प्रख्यापन नहीं है। हम आपको सिखाना नहीं चाहते हैं, वो ज्ञान ने झलकाया है, दर्पण ने दिखाया है। आग को दिखाते हुए दर्पण गर्म नहीं होता और बर्फ को दिखाते हुए दर्पण ठंडा नहीं होता। ऐसे नितांत प्रभावित जो झलक रहा है, उसका प्रज्ञापन करते हुए भी जो उससे अत्यंत प्रभावित है, उसका नाम ज्ञान तत्व है। इसलिए इसको समझने और अर्थ करने में बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत धैर्य चाहिए। ये आप जैसे करना चाहते हैं वैसे प्रवचन सार का अर्थ नहीं होगा, ठीक है ना। ये मर्म है। समय आज हो चुका है, लेकिन मैंने अपनी ओर से इस विषय को ट्रैक पे लाने की पूरी कोशिश की है कि इसका वास्तविक प्रतिपाद्य आप समझ सकें। बाकी खुलासा अभी चलेगा और लगातार चलेगा, आगे की गाथाओं में भी चलेगा, उसको अपन आगे विचार करेंगे। आज समय बहुत